भगवान बैठे रहे इंतजार में। उन्होंने कहा आज दिन निमंत्रण है। सुनो भैया रे ग्वाल वालो, आज कछु न खाइयो, अपने घर निमंत्रण है। कछु आदमी होते सजी के थे निमंत्रण, उन्होंने कहा कहा करने आज बना के, आज निमंत्रण में जाने। तो ग्वाल वालन का कह दो कि आज न खाइयो, आज तो भैया निमंत्रण है 12 बजे। अब भगवान 12 बजे आए, सखी के थे 12 बजे को हतो समय कि पंडित जी आए, कथा सुना है, फिर भोजन हुए। तो सखी के यहाँ जब गए तो जब सखी के यहाँ देखा तो पंडित जी नहीं आए थे, सामान सब लगाई बैठी थी सखी। उन्होंने कहा काहे? ग्वालिन ने कहा कि अभी नहीं महाराज आए, 3 बजे आए, कहा फोन आओ है। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा 3 बजे? उन्होंने कहा हाँ ठीक है। उन्होंने कहा भूख तो बहुत लगी, देखो निमंत्रण करके। उन्होंने कहा काहे बिल्कुल नहीं आ होगा, तुम काल के उपास है, तुम्हें 12 बजे भूख लगाई। अरे निमंत्रण घंटा खा लेट हो जाए। भगवान ग्वाल बाल सब लौट गए। अब भगवान 3 बजे आए तो उस समय भी महाराज नहाते। महाराज कहो ज्यादा कथा आ जा तो पंडित जी न मिले और जजमान बैठो रहे अपना इंतजार किए। तो सज्जनों 3 बजे भगवान आए, 4 बजे फिर भी ना प्रसाद मिला। भगवान लौट गए, नाराज हो गए, अब नहीं आऊंगा। सखी जान गई कि अब तो नाराज हो। माता पिता से अपने कहने लगी कि बताओ बाबा हते उनके। अबे बाबा बड़े अच्छे हते, पूजा पाठ करते, दाढ़ी रखाए थे, बाहर रखाए थे, भगत बने थे। सखी के कौन? बाबा। तो इस प्रकार से सज्जनों भगवान तो चले गए। भगवान ने कहा कि हम तो सत्यनारायण अब हम देखा थे। अब भगवान सोचते रहे कि भैया वे ग्वाल वाला में न कहियो, निमंत्रण तो भाई अच्छी तरह से निमंत्रण चुका भी इनको। अब 5 बजे महाराज आए, 5 बजे सत्यनारायण की कथा भाई। सबने भोजन पानी प्रसाद मंगौरी कचौड़ी बड़ा सब कुछ बनो। सत्यनारायण की कथा में काफी कार्यक्रम था, लंबा चौड़ा, खूब खाया पिया। और सखी तो सोचत रही कि बताओ मैंने निमंत्रण करो, अबे नहीं आए, अबे नहीं आए। सखी थोड़ी देर इंतजार करती रही, लेकिन सखी ने भी थोड़ी मोड़ी खाया और अपना रात के सोने लगी। अब सखी सो गई और उनके बाबा और उनकी दादी भी अगल बगल खा पी के अपनी खटिया में सो गए। सब जने खा पी के भैया कथा हो गई, अब सो जाइए। अब भगवान 12 बजे आए। 12 बजे भगवान आए, जो ही घर में घुसे सीधा और उनने मटकी फोड़ी, माखन खाया, दही जितना था सब फोड़ फाड़ के फेंक दिया और जो कुछ था सखी के यहाँ सब खा पी लिया। और सत्यनारायण की पंजीरी रखी थी, भुजी भुजाई प्रसाद। सब ग्वाल वालन से कहा था सुनो रे ग्वाल वालो, ऐसा करो पंजीरी मुंह में खाओ और बोल दो फूफा। और सखी ग्वाल वाल सब पड़े थे, तो पंजीरी खाओ, कहते फूफा। सो पूरी पंजीरी सखियन के उनके मताई बाप के दादा बाबी के ऊपर उड़द गई और फूफा कहा गए। और भगवान हदे सो कहा करो उनने कि जो उनके दादा हदे तो उनके बार हदे बड़े दाढ़ी के, और उतनी उनकी दादी सो रही थी बगल में। तो दादी की चोटी और बाबा की दाढ़ी में अच्छी 3 गांठ मार दी और 3 गांठें लगा दी उनने भगवान ने। अब जब गांठें लग गई तो सब खा पी के सब भगाई, सब फेंक फाक के चले आए। अब का हम रात के 2 बजे मंगौड़ी के खाए हते उनके दादा। उन्हें लगी प्यास जे हुई उठे तो उनकी दाढ़ी खींची। कहा का नहीं जो रात के पार खींच रहे। अरे उन्होंने कहा का होगा जो दाढ़ी या बली का होगा, अरे कौन आया होगा। सब देखते रहे, जब देखा तो वहां सब दही दूध माखन फैला हुआ था, पनीरी बिस्तरों में डरी थी। अरे उन्होंने कहा तो नंद का छैया आया होगा, नंद का छैया बड़ा खटपट है। अरे उन्होंने कहा ये तो बहुत बिलोड़ बताओ छोटे से अबे तो पत्रों कर रहो। अरे हमें तो बहुत छोटो है, जो आगे होके का कर है नटखट है। अरे मोहन बिगड़ गए बारे से। हाँ भैया आ जाए, लीला माखन चोर की सब ग्वाल वालों को बुला दे। मोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए
भगत सुन